नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता और हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे कि ये किस तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। आज कौन सा खास योग बन रहा है और कौन सा वो खास मंत्र है जिसका जाप यहाँ पर करना होगा। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि संपन्नता आए और हर कोई चाहता है कि उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? जी अंकिता जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। जैसे अगर देखा जाए तो ये जो अगहन का महीना, मतलब जो ये महीना चल रहा है, एक तरीके से हमारे यहाँ पर ये महीना जो होता है, ये ख़ास तौर पे मार्गशीर्ष का जो महीना होता है, ये बहुत ज़्यादा ना ठंड का होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म का मौसम होता है। बहुत अच्छा मौसम माना गया है। और ख़ास तौर पे मार्गशीर्ष जो है ये भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है, क्योंकि इसी में आप अगर देखेंगे तो यहाँ अभी एक मतलब जो है देव उठौनी एकादशी मनाया जाता है। उस दिन जो देव सो रहे होते हैं वो उठ जाते हैं। जब वो उठ जाते हैं तो वहीं के साथ साथ में जो है माँ लक्ष्मी, माँ भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं वो उठते हैं। तो मार्ग का महीना जो होता है दान पुण्य के लिए बहुत उत्तम माना गया है। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि हमारे जो सनातन धर्म है, इनकी मान्यता है कि हम दान जब ही करेंगे जब हमारे पास पूर्ण मात्रा में कोई वस्तु होगी। तो जैसे कि ये सब चीज़ें जो हैं, अभी इस समय पर फसल तैयार होना, कृषि का कार्य आगे भी बढ़ाना, तो ये जो होता है, जैसे धान की फसल तैयार है, मक्के की, ज्वार की, इनकी सबकी फसलें जो हैं तैयार हो चुकी हैं। तो जब भी हमारे यहाँ होता है तो यहाँ पर दान पुण्य का एक बहुत बड़ा प्रावधान माना गया है कि गंगा जी में स्नान करना, और ख़ास तौर पे ऐसे में जो है तुलसी विवाह और एक तरीके से आंवले वृक्ष का पूजन, ये हमारे यहाँ पर किया जाता है। अगर इनको करने से जो है क्या होता है कि एक तरीके से दरिद्रता हमारे घर से दूर हो जाती है और महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया जो पर्व माना गया है वो कृष्ण पक्ष की जो तृतीया तिथि है उसको माना गया है, जो कि रात को 8:19 तक रहेगी। इसके दिन क्या होता है कि खास तौर पे लोग कथा सुनते हैं भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, गणेश और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ऐसे में क्या है कि कोई भी मंत्र जो है गणेश भगवान का सबसे पहले गणेश भगवान का आह्वान करना चाहिए, उनका जो है पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इसके बाद में फिर जो है माँ लक्ष्मी का पूजन। लेकिन माँ लक्ष्मी के पूजन करने से पहले जो हमारे धन धान और समृद्धि के देवता हैं, जो कि मतलब एक तरीके से हमको धन प्रदान करते हैं, हमें सबसे पहले उनका पूजन करना चाहिए और पंचोपचार विधि से, यानी धूप दीप पुष्प और उनका भोग ये लगाना चाहिए। उसके बाद किसी भी महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरीके से कई सारे मंत्र हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्र हैं जिनका हम जाप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में जो है हम श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि श्री सूक्त का एक ऐसा पाठ है कि जिसका पाठ करने से व्यक्ति जो होता है वो दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति ही बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। खास तौर पे शुक्र जो होता है वो लक्ष्मीप्रद देवता है, और जैसा कि मैंने बताया कि इस समय पर शुक्र की युक्ति जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है बहुत शुभ पड़ रही है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि में कभी भी कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि एक धर्म गुरु हैं और एक तरीके से एक राक्षस गुरु हैं। तो जब भी गुरु की दृष्टि में कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और उनको एक तरीके से माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने दूध का, जैसे जिनके घर पे गाय हैं वो गाय के दूध का जो है पेड़ा बना सकते हैं माँ लक्ष्मी को पूजन करने के लिए और उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम छोटे छोटे से उपाय करके जो है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, और प्रसन्न करने के बाद में उनका एक तरीके से जो है हम उनकी कृपा हमेशा हम पर बरसती रहेगी। तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा पूजा पाठ और दान धर्म का ये महीना चल रहा है तो ये जरूर करना चाहिए, और करने से जो है आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल, तो ये उपाय आप ज़रूर अपनाइए और निश्चित तौर पर इन उपायों से आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा और माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो आप पर हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और जो आपने जानकारियाँ दी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।